गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने दरों में ठोस सोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें बनाने की विधियाँ देखी थी। फर्स्ट विधि थी जिसमें कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, कंडेंसेशन मेथड के अंदर अपन ने कई विधियाँ का अध्ययन किया था, जिसमें रासायनिक विधियाँ थी, ऑक्सीजन द्वारा, अपचयन द्वारा और जल अपघटन द्वारा, विलायकों के बदलने से, और दूसरी थी परिक्षेपण विधि। ठीक है, डिस्पर्सन मेथड, जिसमें अपन ने पहली विधि का अध्ययन कर लिया था, यांत्रिक विधि, जिसमें किसी भी कोलाइडी कणों को कोलाइडी चक्की में पीसा जाता है, जिससे कि वह बड़े आकार के कणों में टूट कर छोटे छोटे आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और कोलाइडी कण में परिवर्तित हो जाते हैं। अब है दूसरी विधि डिस्पर्सन मेथड के अंदर, इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन। ठीक है, विद्युत परिक्षेपण, इसे ब्रेडिंग आर्क विधि भी कहते हैं। इस विधि द्वारा धातुओं के कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ब्रेडिंग आर्क मेथड के अंदर सबसे पहले अपन जो मेटल्स के कोलाइडी विलयन होंगे उसको प्राप्त करेंगे। जिस धातु का कोलाइड बनाना हो उसके दो इलेक्ट्रोड के मध्य अपन क्या करते हैं, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विद्युत स्पार्किंग, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग उत्पन्न करते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रोड वितरण माध्यम जल में डूबे रहते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में बता रखा है। ठीक है, ब्रेडिंग आर्क मेथड के द्वारा अपन धात्विक कोलाइड प्राप्त करने की मेथड है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जिस मेटल का अपने को कोलाइड सॉल्यूशन बनाना है उसके दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और एक पात्र के अंदर जल में डुबो देते हैं। फिर इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अपन क्या है, विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विद्युत आर्क की ऊष्मा से क्या धातु वाष्प में बदल जाती हैं। ये कण तुरंत हिम स्थित जल द्वारा संघनित होकर क्या कोलाइड कण के आकार में बदल जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक आर्क अपन जो प्रोवाइड करवा रहे हैं इलेक्ट्रोड को, ठीक है, उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रोड वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाष्प में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, जिस जल में डूबे हुए हैं तो वाष्प में कन्वर्ट होते ही हाथों हाथ क्या होगा, हिम स्थिति तथा ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होकर वो क्या धीरे धीरे वापस कोलाइडी कणों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और विलयन के अंदर घुलने लगेंगे और धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि धातुओं के सोल बनाए जाते हैं। इस विधि में पहले परिक्षेपण तथा बाद में क्या संघनन दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब ब्रेडिंग आर्क मेथड के अंदर डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों मेथड हो रही है। क्यों, पर डिस्पर्सन पहले क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड करवाई। ठीक है, जिससे कि वह वाष्प में कन्वर्ट हो गए। फिर इसका वाष्प का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, जिससे कि वह वापस से किसमें कोलाइडी कणों में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेप्टीकरण। कि इस विधि में ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ के अवक्षेपों में उपयुक्त विद्युत अपघट्य अभिकर्म की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर क्या उसका सोल प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या करेंगे, फ्रेश अपन अवक्षेपित पदार्थ के अवक्षेपों में उपयुक्त क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य या अभिकर्म की थोड़ी सी मात्रा डालेंगे, जिससे कि वो सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उदाहरण की अगर अपन बात करें, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ हिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड अवस्था में आ जाता है तथा गहरे लाल रंग का सोल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर अपन देखें दूसरे एग्जाम्पल में कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में अगर अपन डाइल्यूट HCl की थोड़ा सा मात्रा डालें तो क्या होगा, इसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। ठीक है, और इनकी रिएक्शन देखें तो इस प्रकार होती है कि FeOH का होल 3 प्लस Fe3, ठीक है, और AlOH का होल 3 प्लस Cl। तो इस प्रकार की विद्युत अपघट्य के द्वारा इसमें कोलाइडी सोल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब जो ऊपर कोलाइडी विलयन बने हैं वो शुद्ध नहीं होते। ठीक है, उसमें कुछ अन्य कण भी मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कोलाइड की प्यूरिटी को इफेक्ट करते हैं। कोलाइडी विलयनों में कुछ विद्युत अपघट्य पदार्थ तथा विलेय अशुद्धियों के रूप में होती हैं। इन अशुद्धियों के कारण कोलाइडी विलयनों का क्या अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है, अतः इन्हें पृथक कर शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। इसके लिए निम्न विधियां अपन काम में लेते हैं। पहली है अपोहन विधि। ठीक है, वास्तविक विलयन में कण चर्म पत्र अथवा जांतो झिल्ली से छानने पर निकल जाते हैं। तो अगर एक्चुअल सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें
तो एक्चुअल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, तो अपन उसे अगर चर्म पत्थर या फिर जो जांतो झिल्ली होती है, जो जंतुओं से प्राप्त होती है, अगर उसमें से छाने अगर अपन, तो वो कण क्या होंगे, उसमें आर पार निकल जाएंगे। ठीक है। परंतु जो कोलाइडी कण होते हैं, वो कुछ बड़े आकार के होते के कारण विस्तृत नहीं होते। ठीक है, अर्थात उसमें से आर पार नहीं निकलते या फिर बड़ी मुश्किल से पार होते हैं। क्रिस्टल आपको झिल्ली या चर्म पत्र से विसरण द्वारा कोलाइडी कणों से पृथक्करण को ग्राहम ने क्या नाम दिया था? अपहरण का नाम दिया था। इसमें क्या, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इसमें अशुद्ध कोलॉइड विलयन को जानतो झिल्ली के थैले में भरकर जल से भरे पात्र में डुबो दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो इम्प्योर कोलाइडी सॉल्यूशन है, उसमें जानतो झिल्ली का जो थैला होगा, उसमें पहले भरेंगे उसको कोलाइडी सॉल्यूशन को, फिर उसको क्या करेंगे, उस थैले को अपन वाटर के अंदर डुबो देंगे। आयनिक अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विस्तृत हो जाती है और शुद्ध सोल थैले में बच जाता है। ठीक है, अब जो आयनिक अशुद्धियाँ होगी, क्योंकि जानतो झिल्ली से जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो इजीली मूव कर जाती है, जबकि कोलाइडी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर जानतो झिल्ली से नहीं निकल पाते, जिससे कि जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो तो इजीली वाटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और लास्ट के अंदर प्योर कोलाइडी सॉल्यूशन बच जाता है। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, देख लीजिए। राइट साइड के अंदर अपहरण का डायग्राम बता रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत अपवहन। पहले था नॉर्मल अपवहन की बात की थी, अब अपन बात करेंगे विद्युत अपवहन की। ठीक है, कि इस प्रक्रिया में अपवहन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसमें जल पात्र में जानतो झिल्ली वाले थैले के दोनों ओर क्या लगा देते हैं अपन, दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य अपन क्या विभवांतर लगाते हैं। ठीक है, थैले में भरे कोलाइड विलयन में उपस्थित आयन विपरीत आवेशी इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से गमन करते हैं, इसे अपन विद्युत अपवहन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहला जो डायग्राम है वो तो नॉर्मल है अपवन का। दूसरे वे अपवन विधि में क्या करते हैं, जिसे विद्युत अपवन कहते हैं, इसमें दोनों तरफ क्या करते हैं, पात्र के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा निगेटिवली चार्ज होता है, और इसमें अपन इलेक्ट्रोडों के द्वारा विभवांतर उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होगा, जो थैले के अंदर आयनिक इम्प्योरिटीज है, आयनिक अशुद्धियाँ हैं, वो आयनों के अंदर होगी, तो वो अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगती है। और ये विधि विद्युत अपवन विधि जो है नॉर्मल अपवन विधि से थोड़ी ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि इसमें जो अशुद्धियाँ है तेजी से अलग होने लगती हैं। तीसरी है अति सूक्ष्म निस्पंदन। तो साधारण फिल्टर पेपर में छिद्रों के आकार बड़े होने के कारण फिल्टर पत्र से छानने पर कोलाइडी कण निकल जाते हैं। यदि इस फिल्टर पेपर को अपन कोलोडियन विलयन से संसूचित कर दे तो छिद्रों का आकार क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ऐसे फिल्टर पेपर को अपन अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर कहते हैं। ठीक है, तथा इनसे कोलाइडी विलयन का छानना अति सूक्ष्म निस्पंदन कहलाता है। तो तीसरी जो विधि है नॉर्मल विधि है, इसमें अपन कोलाइडी विलयन को फिल्टर पेपर से छानेंगे। तो इस विधि में फिल्टर पेपर से छानने से पहले अपन कोई भी जो फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर, उसको अपन क्या कोलोडियन जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डुबो देंगे, जिससे क्या होगा, जो फिल्टर पेपर के कण होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स जो उसमें से मूव नहीं कर पाते। ठीक है, ये और इजीली सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कोलॉइडी विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, पहली है विषमांग प्रकृति, हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है। इनमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षेपण माध्यम से परिक्षिप्त प्रावस्था के कण निलंबित रहते हैं, अतः यह द्विप्रावस्था तंत्र है। ठीक है, अतः कोलाइडी विलयन एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है। दूसरी है गति के गुण, जिसे अपन ब्राउनी गति भी कह सकते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर पाया कि परिक्षिप्त कोलाइडी कण परिक्षेपण माध्यम में क्या अनियमित रूप से टेढ़े मेढ़े मार्ग में गति करते रहते हैं। ठीक है, ब्राउन नामक वैज्ञानिक था, उसने माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा कि जो कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो परिक्षेपण माध्यम में डिस्पर्सन मीडियम के अंदर जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की अनियमित गति जो माइक्रोस्कोप द्वारा देखी जाती हैं, उसे अपन क्या ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, और कोलाइडी कणों की ये मूवमेंट कोलाइडियल मीडियम के अंदर जिगजैग मूवमेंट को ही क्या कहा गया था, ब्राउनी गति कहा गया था।
तो इसमें कुछ अगर अपन देखें तो कुछ इस तरीके की मूवमेंट अपने को देखने को मिलती है। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ब्राउनी गति का, और माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ इस तरीके से ये ब्राउनी मोशंस करते हैं, ठीक है। इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है, ये किसी भी दिशा के अंदर गति करते रहते हैं, इसलिए इसे जिगजैग गति भी कहते हैं। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या अपने अणुगति सिद्धांत के आधार पर की। कोलाइडी कणों पर परिक्षेपण माध्यम में गतिशील कणों की विपरीत दिशा में टक्कर होती है, ठीक है। इससे कोलाइडी कणों का पथ परिवर्तित हो जाता है और वे बेतरकीब ढंग से, मतलब जिगजैग मोशन गति करते हैं। उदाहरण के लिए सिनेमा हॉल में प्रकाश की गुंज पुंज में धूल के कण ब्राउनी गति कर बेहतरीन रूप से घूमते हैं, और साधारण निलंबन के कण अपेक्षाकृत भारी होने से ब्राउनी गति नहीं कर पाते, ठीक है। थर्ड है ऑप्टिकल गुण, ठीक है, प्रकाशिक गुण। यदि प्रकाश की किसी किरण को वास्तविक विलयन में से गुजारा जाए तो वह उसमें से प्रवाहित हो जाती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर एक टिंडल इफेक्ट का भी कंसेप्ट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना कि यदि किसी की वास्तविक विलयन में से अगर अपने प्रकाश की पुंज को गुजारे, प्रकाश से किरण को गुजारे, तो वो उसमें से गुजर जाएगी लेकिन हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन यदि इसे कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए तो बड़े आकार के कोलाइडी कण इसे क्या कर देते हैं, विकिरणित कर देते हैं, जिससे हम वो दिखाई देंगे, ठीक है। वास्तविक विलयन में तो जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो कोई भी हमें कण निकलती हुई नहीं दिखती है, ठीक है। लेकिन अगर अपन कोलाइडी कणों में से गुजारें तो क्या होंगे, कोलाइडी कण बड़े होते हैं, जबकि वास्तविक विलयन के अंदर कणों का आकार छोटा होता है। तो कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने की वजह से जैसे अगर उसके ऊपर प्रकाश का परिकिरण करते हैं या प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है, तो वो प्रकाश उन कणों से टकरा कर क्या हो जाता है, परिकिणित हो जाता है, ठीक है। इस प्रभाव का सर्वप्रथम अध्ययन टिन्डल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। टिन्डल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस कोलाइड के इस प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, ठीक है। इस कारण इसका नाम क्या है, टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। कि अंधेरे कमरे में वायु के साथ मिले हुए कण भी कोलाइडी तंत्र हैं, जिसमें गुजरते प्रकाश पुंज का मार्ग प्रदीप्त हो उठा, ये क्या होता है, टिंडल प्रभाव का उदाहरण है, ठीक है। कभी कभी अपन घर में से जब रोशनदान में से कोई प्रकाश आता है अंदर, तो उसके साथ साथ में हमें उसके धूल के कण भी साथ साथ आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। यही टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है, अपन डेली लिफ्ट लाइफ में देख सकते हैं। उसमें कुछ कण तैरते हुए दिखाई देते हैं जो धूल के कण होते हैं, जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों तथा वास्तविक विलयनों में विभेद करने में सहायक होता है, ठीक है। क्योंकि टिंडल प्रभाव होता है केवल कोलाइडी विलयन ही शो करते हैं, एक्चुअल जो सॉल्यूशन होते हैं वो शो नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, ये विभेद करने का एक तरीका होता है दोनों के बीच में, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए। अगर प्रकाश के आदर्श किरण को अगर अपन गोल्ड सोल NaCl विलयन और तंबाकू का धुआं दोनों में से गुजारें, तो NaCl एक्चुअल विलयन है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, इफेक्टेड शो नहीं होता है, जबकि गोल्ड सोल के अंदर ये एक्चुअली दिखाई देता है, परिकिणित हो जाता है। जबकि सी में देखिए कि प्रकाश के विकिरण के कारण कोलाइडिकल होते हैं, वो इजीली नजर आने लगते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जो हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।